स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूं कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही सारा स्कूल खामोश सा लगा, मगर मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जहाँ उन सब लोगों की तस्वीरें थी जो कुछ न कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि ज्यादा आकर न जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा करने में तबलीग इस्लाम की मदद करता था। उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उसके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, अब आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब इस इंतजार में कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर देकर हम सब घर जाएं। सब इसके साथ थे। फिर हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह लेकर इस वीरान स्कूल में अकेले छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा वाक़ई था। इसको कहकर गए थे अगर कोई जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। हम सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया जैसे अब स्कूल से गए मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे हो रहा तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल के बाहर वाले गेट में खटकता सुना। मैंने सोचा अब आए। मैं दरवाजे पर गया। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वक्त होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। लेकिन जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे के बजने की आवाज सुनी। मैं फिर दरवाजे की जानिब दौड़ा के देखूं ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रूह खड़े हो गए, क्यों फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। दिल में अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वह। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं बल्कि अब भी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो ये दरवाजे पर कौन है? यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे वर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि गैलरी में जितनी भी तस्वीरें और जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और
اور مجھ سے کہہ رہے تھے باہر تو ہے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا لیکن میں جب ہوش میں آیا تو وہاں پر کوئی نہیں۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ سامنے گرا ہوا ملا مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزاری اور وہاں سے بہتر کی ہمت نہ کر سکا اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔